हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टॉपिक सेलेक्ट हमने किया रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, तो मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इसी को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन वी स्विच ऑन ए टार्च, जब हम टार्च को जलाते हैं इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम, जब किसी हम बंद कमरे में टार्च को जलाते हैं, वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। देखते हैं कि जो बीम ऑफ लाइट यानी कि कह सकते हैं कि अगर जिसमें नंबर ऑफ लाइट होती है उसको क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है। दिस बीम ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज स्ट्रेट, वो हमेशा सीधी रहती है, नॉट ए कर्व, वो कर्व पाथ पर नहीं रहती यानी टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहती, वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम इज नोन एज rectilinear propagation of light. The property of light that travel in a straight line path is known as rectilinear propagation of light. जो लाइट एक सीधी रेखा में गति करती है उसे हम क्या कहते हैं, rectilinear propagation of light कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। When a light falls on the surface, जब लाइट किसी प्रकाश पर जब किसी सरफेस पर गिरती है, लाइट बाउंस ऑफ द सरफेस, उस सरफेस से वो क्या कर जाती है, बाउंस हो जाती है यानी कि वापस लौट आती है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मेरी बात फिर से क्लियर मैं कर दे रहा हूँ, जब कोई लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर गिरती है और गिरने के बाद वो वापस आ जाती है तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे देखिए, वी आर एबल टू सी आवर ऑब्जेक्ट इन द मिरर बिकम्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम अपने इमेज को किसी शीशे में देख पाते हैं, उसका जो कारण है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। द अमाउंट ऑफ लाइट दैट रिफ्लेक्टेड डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस। जो लाइट वापस आती है, जो रिफ्लेक्ट होती है, वो इस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि वो कौन सा मटेरियल है और सरफेस कैसा है। विच लाइट फॉल्स जनरली स्मूथ सरफेस, खास तौर से जब लाइट किसी पॉलिश या स्मूथ सरफेस पर गिरती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन रफ सरफेस। तो जो खुरदुरा सतह होता है उससे ज़्यादा या अच्छा रिफ्लेक्शन देता है। यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो दो बातों पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और पॉलिश सरफेस यानी सरफेस कैसा है। रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, जब कोई लाइट किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, सच ए वे दैट एक्चुअल मीट एट सम पॉइंट ऑन द स्क्रीन, वो वास्तव में कहीं पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस तरीके से जो इमेज फॉर्म होता है उस इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। फिर से आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। When the ray of light reflected from the smooth surface in such a way that actually meet some point on the screen, जब कोई भी लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्मूथ सरफेस पर गिरती है और एक्चुअल में वो मीट करती है तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज को जो है हम स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल इमेज, यानी रियल इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ इन्वर्टेड, ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। अगर इसकी साइज़ की बात करें, इट साइज़ में बी सेम, इसकी साइज़ सेम हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, बिगर देन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज में क्या होता है कि जब किसी पॉलिश सरफेस पे कोई लाइट गिरती है तो वो एक्चुअल में मीट करती है किसी पॉइंट पर स्क्रीन के, तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल इमेज फॉर्म होता है। और रियल इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं, ये इन्वर्टेड होता है, साइज में सेम हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है। इसके बाद है वर्चुअल इमेज। व्हेन द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इन ए सच ए वे दैट अपीयर्स टू मीट, देखो वर्चुअल इमेज वो होता है जब कोई लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर गिरती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये क्या कहलाता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है। वर्चुअल इमेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नीचे दिए गए हैं।
इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर हम ले इट कैन नॉट बी टेकन इन द स्क्रीन, यानी वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते और रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, ये कैसा होता है? इरेक्ट होता है। इट साइज में भी सेम, इसकी साइज़ क्या हो सकती है? सेम हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है, बिगर दैन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल रियल इमेज से मिलती जुलती है। इमेज फाउंड ऑन द प्लेन मिरर, यानी कि कैसे किसी प्लेन मिरर पर इमेज फाउंड किया जाता है। ए मिरर इज़ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर कैसा होता है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। डज नॉट अलाउ टू पास, वो अपने अंदर लाइट को पास नहीं करने देता है, थ्रू आउट बाउंस ऑफ, और वो वापस कर देता है, लाइट को वापस करता है। दिस प्रोड्यूस एंड इमेज, इस तरीके से, सॉरी ये इंग्लिश लिख दिया गया है, यहाँ पे इमेज होगा, इस तरीके से इमेज फॉर्म होता है। अब बात करते हैं इमेज का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ मिरर, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के पास रखा जाता है, वी सी सेम पॉइंट ऑफ द मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी पॉइंट पर एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, जो शीशे के पीछे दिखाई देता है, इज कॉल्ड इमेज, उसको क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। द इमेज इज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज के फॉर्मेशन का जो सबसे मेन रीज़न क्या है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इट फॉर्म वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, आपको मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज का कैरेक्टर्स ये होता है कि इसको स्क्रीन पर फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो रे जो होती है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है, अपीयर्स टू मीट होती है। ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसके सेम साइज का बनेगा, इरेक्ट होगा। फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, उतनी ही दूरी पर शीशे के पीछे बनता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, और एक नया पॉइंट आ गया यहाँ पे, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जब हमारा लेफ्ट है, हमारा जो लेफ्ट है वो शीशे में राइट दिखाता है, और जो राइट है वो लेफ्ट दिखाता है। दिस मीन्स दैट राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन लेफ्ट साइड, जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट होता है वो शीशे में लेफ्ट दिखाता है। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? यू विल सी योर लेफ्ट हैंड सिम्स टू बी राइज इन द मिरर, जब आप अपने दाहिने हाथ को किसी के शीशे के सामने उठाते हो, योर हैंड सिम्स टू बी इंटरचेंज, आपका जो हाथ है वो उल्टा प्रतीत होता है। इज़ नोन एज लेटरली इन्वर्जन, इसी को क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। द इमेज फॉर्म ऑफ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, जो प्लेन मिरर पे ऑब्जेक्ट कोई इमेज फॉर्म होता है वो लेटरली होता है। इसी रीजन से जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस पे जो वर्ड लिखा रहता है एम्बुलेंस, वो हमेशा कैसा लिखा रहता है? उल्टा लिखा रहता है। जो सबसे प्रमुख कारण है वो लेटरल